अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो अपने बर्ड्स को आप जून और जुलाई की शदीद गर्मी में देंगे और आपके बर्ड्स बिल्कुल वैसे ही एक्टिव होंगे जैसे कि मेरे बर्ड्स गर्मी के मौसम में हेल्दी हैं। तो खुराकें तो मैं आपको काफ़ी बता चुका हूं, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक मल्टी विटामिन के साथ अभी तक कुछ भी शेयर नहीं किया। तो इस वीडियो को ना सिर्फ आपने पूरा देखना है बल्कि गौर से भी सुनना है। तो जो बर्ड्स की खुराक होती है वो दो किस्म की होती है, एक को हम सीड मिक्स कहते हैं और एक को कहते हैं सॉफ्ट फूड। पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह का सीड मिक्स अपने बर्ड्स को आप इन दिनों में दे सकते हैं। तो देखिए, आपने 5 किलो इसमें कंगनी लेनी है, 1 किलो आप बाजरा डाल लें, 300 ग्राम जई डाल लें और तकरीबन आप 1 किलो इसके अंदर चीना सीड डाल दें। तो ये गर्मी के मौसम में आपके बर्ड्स के लिए बिल्कुल आइडियल सीड मिक्स है। अगर आप चाहें तो तकरीबन आप थोड़ा सा इसके अंदर सनफ्लावर सीड डालें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना मैं अपने बर्ड्स के लिए यूज़ नहीं करता। तो ये सिंपल सा सीड मिक्स है जो कि अपने बर्ड्स को आप जून और जुलाई की शदीद गर्मी में दे सकते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सॉफ्ट फूड की और मल्टी विटामिन की, जो कि सीड मिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे हमारे बर्ड्स का जिस्म ठंडा रहेगा। तो मंडे को अपने बर्ड्स को आपने देने हैं उबले हुए चावल। इसके साथ आप यूज़ करेंगे मल्टी विटामिन की मेडिसिन, जिसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि चावलों के अंदर किसी भी किस्म के विटामिन नहीं होते। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट होता है जो कि हमारे बर्ड के साइज़ को अच्छा करता है। तो आपने इसके साथ जो वाइटलिन सिरप होता है वो भी पानी के अंदर डाल के अपने बर्ड्स को दे देना है। तो ये दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मंडे के दिन अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करने का। और सॉफ्ट फूड की कितनी क्वांटिटी कितने पेयर्स को देते हैं इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो आपने एंड को मिस नहीं करना। इसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे को अपने बर्ड्स को आप भिगोई हुई गंदम दे सकते हैं क्योंकि ये फुल ऑफ विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरी होती है। तो मल्टी विटामिन के बाद एक कंप्लीट जो डाइट होती है जिसको हम गंदम कहते हैं वो आपके बर्ड्स के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। तो मंगल को भिगोई हुई गंदम अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। तो हमारे शेड्यूल में वेडनेसडे को अपने बर्ड्स को आपने देने हैं स्प्राउट्स, क्योंकि पिछले 2 दिन जो भी चीज़ें अपने बर्ड्स को हम दे रहे हैं उसके अंदर इतना पानी नहीं होता। तो जब तीसरे दिन वेडनेसडे के दिन अपने बर्ड्स को आप स्प्राउट देंगे तो उसके अंदर दोबारा नेचुरल विटामिन होंगे और उसके अंदर जो पानी होगा वो आपके बर्ड्स के जिस्म को ठंडा रखेगा। तो वेडनेसडे को अपने बर्ड्स को अपने स्प्राउट लाजमी देना है। अगर आपने स्प्राउट बनाने वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक शो हो रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर हम थर्सडे की बात करें तो इस दिन अपने बर्ड्स को आपने उबली हुई छली देनी है और उसके साथ अपने बर्ड्स को आपने कैल्शियम की मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, क्योंकि छली के अंदर काफ़ी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जब इसके साथ अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम देंगे तो दोनों का फ़ायदा आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा होगा। कैल्शियम आपके बर्ड्स की हड्डियों को मजबूत करेगा और छली के इस्तेमाल से आपके बर्ड्स का साइज़ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो जुमेरात के दिन अपने बर्ड्स को छली लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अगर आपको ताज़ा छली मिल जाए तो आप डायरेक्टली अपने बर्ड्स को दे दें, वरना इस तरह के दानों को आप 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह बॉईल करें और वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। और कैल्शियम के लिए आप अपने बर्ड्स को मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर दे सकते हैं। इसके अलावा जो कटल फिश बोन होती है उसका भी पाउडर अपने पास आप बना के रख लें और किसी भी सॉफ्ट फूड के ऊपर आप इजीली डालकर दे सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छे नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार होंगे। और अगर अपने बर्ड्स से आप ब्रीडिंग लेंगे तो आपके बर्ड्स 6 और 7 अंडे देंगे। इसके बाद नंबर आता है फ्राइडे का। तो फ्राइडे को अपने बर्ड्स को आपने देने हैं भिगे हुए काले चने, क्योंकि काले चनों के अंदर काफ़ी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मल्टी विटामिन और कैल्शियम के बाद जब अपने बर्ड्स को आप प्रोटीन देंगे तो वो आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इससे जब आपके बर्ड्स अंडे देंगे तो उनके जिस्म में कमज़ोरी नहीं आएगी और आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। और जो काले चने हैं ये बर्ड्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो गर्मी में आपके बर्ड्स के मरने के चांसेस इंशाल्लाह काफ़ी कम हो जाएंगे। तो काले चने के इस्तेमाल के बाद नंबर आता है सैटरडे का। तो सैटरडे को अपने बर्ड्स को आप पालक और धनिया मिक्स करके दे सकते हैं, क्योंकि पालक के अंदर आयरन होता है और धनिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारे बर्ड्स को गर्मियों में काफ़ी एनर्जी देते हैं। तो हफ्ते में एक दिन, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सैटरडे के दिन अपने बर्ड्स को पालक और धनिया मिक्स करके लाजमी दें। इसके बाद नंबर आता है लास्ट चीज़ का, जो कि अपने बर्ड्स को आपने संडे को देनी है। तो संडे को अपने बर्ड्स को आप मिक्स सीरियल्स लाजमी दें, यानी कि हरे मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल और उसके अंदर लोबिया वगैरह डाल के इनको आप रात भर पानी में भिगो दें और सुबह के वक्त तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इनको बॉईल करें और फिर अपने बर्ड्स के आगे रख दें। इंशाल्लाह इसको जब आपके बर्ड्स खाएंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पर वो नेक्स्ट सीज़न के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड का मुकम्मल शेड्यूल बता दिया विटामिन और कैल्शियम के साथ। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि सॉफ्ट फूड किस टाइम देना बेस्ट है और कितने पेयर्स को कितनी सॉफ्ट फूड देनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखें, गर्मी के मौसम में सुबह के वक्त सॉफ्ट फूड देना सबसे बेहतर है,
क्योंकि जब सुबह के वक्त आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड को खाएंगे तो दोपहर का जो गर्म वक्त होता है वो काफ़ी ईजिली निकल जाएगा। आपने ये गलती नहीं करनी कि भाई शाम के वक्त अपने बर्ड्स को दें। तो देखें, रात को टेम्परेचर वैसे ही नॉर्मल होता है, तो सुबह के वक्त सॉफ्ट फूड देना सबसे बेहतर है। और एक पेयर के लिए आप 1 चम्मच सॉफ्ट फूड दिया करें। और अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं तो अपने बर्ड्स के हिसाब से आप कम या ज़्यादा दे सकते हैं। और आपने एक चीज़ को जहन में लाजमी रखना है कि गर्मी के मौसम में 1 घंटे से ज़्यादा सॉफ्ट फूड केज में ना रखें, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और जब हमारे बर्ड्स को खाते हैं तो उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लूज़ मोशन और बर्ड्स की एक और ख़तरनाक बीमारी पर होने वाली है, जो कि खुदा न खास्ता आपके बर्ड्स को लग सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लेकिन तब तक के लिए मेरी लास्ट वीडियो जो कि ब्लड लाइन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, वरना राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है। और दरम्यान में दी गए बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और हाँ, कमेंट लाजमी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।